बार बार वो बच्चा परेशान हो रहा था, तो उसके लिए क्लास टीचर क्या कर रहा था। और ये उस दिन की ही घटना नहीं है। हमारा इतने में थोड़ी सी है ना, डरी हुई सी इधर खड़ी, मतलब इंडिफरेंट टाइप की, कुछ नहीं बोल रही। मैंने कहा हमारा तेरे दोस्त उधर है, सारे सारे बच्चे उधर थे, वो अकेली मेरे पास। मैं कहा तू यहाँ क्यों खड़ी है, जाओ उनके साथ बात कर। उसके बाद उसकी मदर ने टीचर को मैसेज भी किया कि मैम ये देखिए, आप प्लीज़ उससे बात करिए, उसको समझाइए, जो भी उसको परेशानी हो रही है उसको सॉल्व करिए। बट टीचर का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। कोई भी बच्चा जो परेशान होगा, एक सवा घंटा डांस क्लास में अच्छे से डांस नहीं करेगा, वो साइड में भी बैठ सकता है, वो क्लास मिस भी कर सकता है। बट उसने सब कुछ किया क्योंकि वो नॉर्मल थी सब कुछ। बट कुछ हुआ उसके बाद उस क्लास में, हमें नहीं पता कि इस केस को सॉल्व करने के लिए इतना समय क्यों लगना चाहिए। बड़ा क्लियरली पुलिस ने बोला। जयपुर में हाल ही में आपने देखा, अमायरा जो नीरजामुद्दीन स्कूल के स्टूडेंट थी, 4th स्टैंडर्ड में एक बच्ची पढ़ती है, 9 साल उसकी उम्र है, और अचानक से वो स्कूल की 4th फ्लोर से, बिल्डिंग की 4th फ्लोर से जाकर कूद जाती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? काफ़ी सारी चीज़ें सोचने वाली थी। पेरेंट्स, गार्जियंस और बाकी बच्चों के पेरेंट्स, पूरी ऑडियंस सब ये सोच रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन, उस कुछ ड्यूरेशन में, कि अमायरा इतना बड़ा स्टेप उठाती है अपनी लाइफ का कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। काफ़ी सारे स्टेटमेंट स्कूल की तरफ से आए, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन हमारे साथ खुद हमायरा के फादर हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्या इन्हें स्कूल की तरफ से रिस्पांस मिला, पुलिस की तरफ से क्या रिस्पांस मिला, और अब केस कहाँ तक पहुँचा है। सर, आपको स्कूल की तरफ से क्या रिस्पांस मिला? मतलब जो केस सामने आया, जो एविडेंस स्कूल की तरफ से सामने आया, वो कहाँ तक पहुँचे? स्कूल से अभी तक ना एक कॉल आई है, ना प्रिंसिपल इंदू दुबे का आया है, ना क्लास टीचर, ना कोऑर्डिनेटर। किसी से ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, किसी ने कोई मैसेज नहीं करा, किसी ने कोई कॉल नहीं करी। 7-8 दिन हो चुके हैं, स्कूल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमें। स्कूल से अभी तक कोई घर पे नहीं आया है, सबको स्कूल के एड्रेस पता है। कोई भी स्कूल से जो भी हमारा से इंटरेक्ट करता था, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, स्कूल कोऑर्डिनेटर, क्लास कोऑर्डिनेटर, क्लास टीचर, कोई भी अभी तक एक बारी घर पे आके सॉरी तक बोलने तक नहीं आया है। इवन इफ़ दे फील दे आर नॉट गिल्टी, एटलीस्ट ये तो ह्यूमन नेचर होना चाहिए, बेसिक ह्यूमन कर्टसी है कि अगर आपको दिख रहा है कि फैमिली पेन में है, उनसे जाके बात तो करें, उनसे कुछ सॉरी तो बोल सकते हैं कि हमें बुरा लगा, वो भी नहीं। सो इस तरह का स्कूल का रवैया है। सीबीएसई टीम भी वहाँ पे एक पहले दिन जब सेकंड डे जाती है, वहाँ पे एक दिन वो खड़ी रहती है, उनसे कोई उनको घुसने नहीं देता। स्कूल जो साइट है वहाँ पे उसको वॉश कर देता है इवन बिफोर पुलिस कम्स। तो ये ऐसे जो इलीगल चीज़ें स्कूल कर रहा है, ये सब कैसे अलाउड है? उसके लिए कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? उसके लिए 7 दिन क्यों लग रहे हैं एक उस पर जांच कराने में? जी सर, अभी ऑफ कैमरा हमने काफ़ी सारी बातचीत की, तो एक चीज़ मेंशन करने वाली है कि आपने सीसीटीवी फुटेजेस देखे। अमायरा 4 बार टीचर के पास जाती है, कुछ बोलती है। सेकेंडली, कोई बच्चा है उसका क्लासमेट, उसे कुछ दिखा रहा है, जो एक स्लेट होती है बच्चों की, उस पर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बच्ची उसको देखकर थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हुई, और जो टीचर ने एक्सेप्ट किया बयान में कि 2 बार आई थी अमायरा, तो ऐसा झूठ क्यों कहा गया? क्योंकि जैसा आपने मेंशन किया कि एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई, वॉश किया गया उस एरिया को, इन सारी चीज़ों के अलावा अब ये सारी चीज़ें हैं जो क्लासरूम में हुई थी, आप लोगों ने देखी है। जी, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा में बड़ा क्लियरली दिख रहा है, जो सबके पास, जो पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरा है उस दिन का, वो बच्चा कई बारी, 4 से 5 बारी टीचर के पास जाता है, कुछ बोलता है, बात करता है और वापस सीट पे आ जाता है। कोई भी बच्चा अगर इतनी बारी टीचर पे जा रहा है तो वो परेशान होगा किसी बात से। और टीचर का कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को सेफ़ फील कराना, बच्चों को कंफर्टेबल फील कराना। अगर बच्चा सेफ़ ही फील नहीं करेगा तो वो बाकी सब तो उसके आगे कर ही नहीं सकता। तो अगर वो बच्चा बोल रहा है, मैम ये बच्चे बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, मैम ये बच्चे मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ बच्चे को ये बोल देना कि आप एडजस्ट करो, आप देखो बाकी सब बाकी बच्चों के साथ कैसे रह सकते हैं, आप ये कैसे सबके साथ एमिकेबली रह सकते हो, ये बहुत हर्टफुल है। और उसके बाद टीचर ने जो हमें एक दूसरे बच्चे से, जो क्लास बच्चा है, उससे पता चला कि टीचर ने सबको कहा कि आप अमायरा और इस बच्चे से बात मत करिए। हाँ, सो उससे वो बच्चा और कॉर्नर्ड फील किया होगा। कोई भी अगर ये स्टेप लेता है कि क्लास से बाहर जाता है और 4 मंजिल क्लाइम करता है, और अभी आपने बोला, बट हमें तो अभी पता भी नहीं है कि वो वहाँ पे बैठने गई थी या वहाँ से जंप करने गई थी, हमें पता ही नहीं है।
वही हम चाहते हैं, वही हमारी पहले दिन से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट पता तो करिए कि वो बैठने गई थी, चढ़ने गई थी, उस क्लास में ऐसा क्या हुआ, उस क्लास में टीचर ने हमारे को क्या बोला, उस क्लास में बच्चे ने हमारे को क्या बोला, वो स्लेट पे क्या बनाया, क्या दिखाया जिससे वो परेशान हुई। यही हम चाहते हैं कि बार बार वो बच्चा परेशान हो रहा था तो उसके लिए क्लास टीचर क्या कर रहा था। और ये उस दिन की ही घटना नहीं है, पहले भी मल्टीपल टाइम्स इस क्लास टीचर से, पिछले क्लास टीचर से, पिछले 1 डेढ़ साल में पेरेंट्स ने कंप्लेंट की, मल्टीपल टाइम्स कंप्लेंट करी कि इस बच्चे को कोई बच्चे बुली कर रहे हैं, आप प्लीज़ देखिए, देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट टीचर ने उस बारे में कुछ नहीं किया, सिर्फ ये बोल देना कि बच्चा धीरे धीरे एडजस्ट करेगा, बच्चे को बोलो धीरे धीरे सीखे कि ये कोएड स्कूल है, ऐसे एडजस्ट करो, आप यहाँ पे अभी 1 डेढ़ साल हुआ है तो ऑब्वियसली बच्चा बहुत परेशान होगा, तभी उसने ऐसा किया लंबे समय से। इसके लिए हमने उसका स्कूल चेंज करने का भी कोशिश की। हमने इस साल एकेडमिक ईयर के स्टार्ट में सेंट ज़ेवियर स्कूल में एप्लीकेशन भी दी। हमने एक मिनिस्टर साहब से लेटर भी लिखवाने की कोशिश करी, बट उसके बाद उसका एडमिशन नहीं हो पाया और फिर भी हम स्कूल में कंटिन्यू करते रहे, राइट। और बात यह है कि ये बच्चा कोई ये नहीं कि वो पढ़ाई के डर में था या अच्छा नहीं था। ये बच्चा इस साल ऑलराउंडर ऑफ द ईयर मिला, उसके हमेशा ग्रेड्स ए और A+ ही आते थे, उसके पिछले साल भी उसको अवार्ड मिला। तो हर साल वो बच्चा अच्छा कर रहा है। तो अगर वो बच्चा परेशान है, कोई भी उसको परेशान कर रहा है, टीचर का कर्तव्य है कि उसको कंफर्टेबल फील कराए, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश तो करे। उस दिन शायद आप ना कर पाएँ, बट कोशिश तो करें। बच्चे को सिर्फ ये भी लगेगा कि कोई मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, टीचर इज़ विद मी, तो बच्चा शायद और कंफर्टेबल फील करेगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा कि आगे आके उसको बताए कि टीचर ये हुआ, ऐसा हुआ, इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है, राइट। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि सर आपने एक ऑडियो भी मेंशन किया था अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा कि एक कुछ ऐसी अमायरा की वॉइस में एक ऑडियो है जिसमें वो बोल रही है कि उसे स्कूल पसंद नहीं है, तो आप हमें वो ऑडियो सुना सकें? जैसे मैंने आपको बोला, एक ये अमायरा और उसकी मदर की कॉन्वर्सेशन है जिसमें अमायरा की मदर ने उसकी जो पिछले साल की टीचर थी श्वेता मैडम, उसको भी भेजा कि देखिए अमायरा कैसे रो रही है, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसको, और उसका भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। वो मैसेज भी करे बाद में। हाँ बेटा क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? नहीं कर सकती। ये जुलाई 2024 की ऑडियो है। उसके बाद उसकी मदर ने टीचर को मैसेज भी किया कि मैम ये देखिए, आप प्लीज़ उससे बात करिए, उसको समझाइए, जो भी उसको परेशानी हो रही है उसको सॉल्व करिए। बट टीचर का कोई रिस्पांस ही नहीं है, टीचर का कोई कॉल ही नहीं है। 26 से 27 तारीख हो गई, 28 तारीख हो गई, टीचर अपने अलग ही कोई और मैसेज कर रही है कि कोई डिबेट कंपटीशन आने वाला है। तो ये तरह का रिस्पांस था। बच्चे के पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे थे, बच्चे के फादर कंप्लेंट कर रहे थे। पिछली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी टीचर को कंप्लेंट किया, जो कि 1 महीने पहले थी, 1 डेढ़ महीने पहले थी। उसके बाद भी अगर टीचर उस पर कुछ एक्ट ही नहीं करेगा तो बच्चे की कठिनाई बढ़ती जाएगी। जी, ऑडियो अभी हमने सुना, आप लोगों ने भी सुना, क्लियरली दिख रहा है अमायरा बोल रही है कि वो लोग मेरी कंप्लेन करते हैं, मैं परेशान हूँ, स्कूल चेंज कराने के लिए मम्मा को कहा। लेकिन कहीं ना कहीं कमी स्कूल की भी है कि ये एनवायरनमेंट अगर बच्चे ऐसा फेस कर रहे हैं स्कूल में, जबकि देखिए कि कितनी मोटी रकम की फ़ीस है, कितनी बड़ी स्कूल है नीरजा मोदी स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन जयपुर मानी जाती है, और उसमें एक छोटी बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर। सर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चे टीज़ कर रहे थे अमायरा को किसी बच्चे के नाम को लेकर या ऐसा कुछ करके। जी, जैसे मैंने बताया, इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी उसको किसी एक बच्चे से लिंक कर रहे थे, जिसमें बच्चे के मैं बताता हूँ। मैं गया पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो जैसे एंटर हुआ तो पीछे बेंच पे बैठना होता है जब तक आपका नंबर आएगा। तो कुछ पर्टिकुलर बच्चे थे, 3-4 लड़के और एक दो लड़कियां थी, वो बैठे थे उधर। तो वहाँ से एक लड़का उठता है और अंगुली से इशारा करता है एक लड़के की तरफ,
और फिर ऐसे ऐसे कुछ आंखों से कुछ इशारा करके एमी की तरफ करता है, अमायरा की तरफ 2-3 बार ऐसे ऐसे करता है। तो मैंने उसको बोला क्या कर रहा है, फिर वो उस बात पे बैठ जाता है। फिर अमायरा इतने में थोड़ी सी है ना डरी हुई सी इधर खड़ी, मतलब इंडिफरेंट टाइप की, कुछ नहीं बोल रही। मैंने कहा अमायरा तेरे दोस्त उधर हैं, सारे सारे बच्चे उधर थे, वो अकेली मेरे पास। मैं कहा तू यहाँ क्यों खड़ी है, जा उनके साथ बात कर। ऐसे बस ऐसे कुछ बोल भी नहीं रही। फिर उसने धीरे से किसी लड़की को बुलाया, वो आई, फिर उससे हंस हंस के बात कर रही थी इस तरह। फिर मैंने टीचर, जब हमारा नंबर आया तो मैंने क्लास टीचर से यही बात बोली कि मैम वो लड़का क्या कर रहा था। तो मैडम का रिस्पॉन्स था कि देखो अमायरा एकेडमिक्स में बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा बच्चा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसको ये समझना चाहिए कि ये कोएड स्कूल है और इसे सभी से इंटरेक्ट करना है, इसे सब लड़कों से भी करना है, लड़कियों से करना है। तो मैंने कहा मैम हर बच्चे का नेचर अलग होता है, कुछ लड़कों से फ्रेंकली बात करते हैं, कुछ थोड़ा कम करते हैं, कुछ घबराते हैं, कुछ लिमिटेड लड़कियों से ही बात करते हैं। तो ये उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो नहीं करना चाह रही होगी। नहीं 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 नहीं, फिर भी आपको ना थोड़ा देखना चाहिए, ये स्कूल है ना कोएड और स्कूल ऐसा है। नहीं कि वो लड़कों से बात नहीं करती, वो उन 4-5 बच्चों से अगर बात नहीं करती तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। टीचर को अगर कोई इशू है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उन बच्चों से बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बट आप उसको सॉल्व करिए। जो भी उन बच्चों के बीच में इशू है जिस वजह से वो बच्चे परेशान हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो आप उसको सॉल्व करिए। उन दोनों को सबकी थोड़ी बहुत आनाकानी हो सकती है बच्चों की, बट उनको सॉल्व किया जा सकता है, वही टीचर का काम है। यही हम बार बार कह रहे हैं कि टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल कोऑर्डिनेटर, स्कूल प्रिंसिपल, यही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एटलीस्ट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कुछ तो करिए। सर अब ये मामला जैसा आपने बताया, काफ़ी सारी चीज़ें शायद ऑडियंस को भी नहीं बताती कि जो ये टीजिंग का मामला था, टीचर का स्टेटमेंट था, और एक चीज़ की टीचर ने भी फॉल्स स्टेटमेंट दिया कि 2 बार हमारा आई थी, जबकि आपने कहा 4 बार आई थी। तो ये सारी चीज़ें जब पुलिस के सामने है, तो ये ऑफिसर्स वगैरह जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बाहर क्यों नहीं आ रही है? मैम आज 7th डे है हमारा, फ्रॉम 1st of November जब ये इंसिडेंट हुआ, और अभी तक हमारे को यही एक ही आंसर है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम इस पे चेक कर रहे हैं, हम इस पे कुछ कर रहे हैं, राइट। उससे आगे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई आंसर ही नहीं है। हमें नहीं पता कि इस केस को सॉल्व करने के लिए इतना समय क्यों लगना चाहिए। बड़ा क्लियरली पुलिस ने बोला कि स्कूल ने जो साइट थी जहाँ पे अमायरा गिरी, उसको धो दिया। तो स्कूल क्यों नहीं ये तो अगेंस्ट द लॉ है। किसी ने उनको रोकना चाहिए था, अगर किसी ने रोका नहीं तो ये तो उनके अगेंस्ट केस करना चाहिए। उसमें क्यों अभी तक पुलिस ने केस नहीं किया है। सो हमें नहीं लग रहा है ये जांच निष्पक्ष चल रही है। ये स्कूल एक बहुत बड़ा स्कूल है, इनके मल्टीपल स्कूल्स हैं, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड स्कूल है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्कूल है, इन्फ्लुएंशियल लोगों का स्कूल है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ये जांच निष्पक्ष हो, इस जांच को सीबीआई को करना चाहिए। हमें भरोसा नहीं है कि जिस तरह ये चल रहा है ये केस कभी भी सॉल्व हो पाएगा। इसलिए हमारा अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट यही है कि इस जांच को सीबीआई को सौंपा जाए, उनको कहा जाए कि इस जांच को जल्दी से जल्दी करें, और जो क्लियरली दिख रहा है जहाँ पे पुलिस खुद कह रही है ये इश्यूज़ हैं, उनको पुलिस उसमें जांच करे और उसको सॉल्व करे। ऐसा कैसे है कि पुलिस खुद कह रही है कि ये स्कूल सही नहीं है, ये स्कूल में सेफ्टी नहीं है, सीबीएसई कह रहा है कि ये स्कूल में सेफ्टी नहीं है, सीबीएसई कह रहा है स्कूल में पूरी ऑडियो वीडियो कैमरा नहीं है 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। तो ये तो अगेंस्ट द लॉ है, ये तो अगेंस्ट द सीबीएसई रूल्स है। तो उस स्कूल को मान्यता ही क्यों दी गई है? अगर उसमें स्कूल में आपको कमियां दिख रही है तो उसकी मान्यता को रद्द करिए, उसको सस्पेंड करिए। सेकेंडली सर, जब कुछ दिनों पहले जब फर्स्ट टाइम आप कैमरा के आगे आए थे, तब आप लोगों ने कहा था कि आपको इन्फॉर्म भी पुलिस ने किया है। मतलब अराउंड 12:30 बजे का वो वीडियो है जब अमायरा वहाँ से कूदती है, और अराउंड आपको कितने बजे कॉल आया था, वो भी पुलिस की ओर से? मैम मैं आपको बार बार पहले भी बोला कि हमें आज ना आपको पता है ना हमको पता है कि वो अमायरा वहाँ से कूदती है या वहाँ पे बैठती है और गिरती है। इसीलिए हम कह रहे हैं सबसे पहले वीडियो से चेक होना चाहिए, क्योंकि तब तक आपका भी गैस और मेरा गैस अलग हो सकता है, हम सबके अलग गैस हो सकते हैं, राइट। इसीलिए मैं फर्स्ट रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें फिगर आउट करना चाहिए कि वो कूद रही है या गिर रही है, राइट। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, जब हम वीडियो को गौर से देखते हैं, दरअसल हम वो वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, लेकिन 2 सेकंड का पॉज है अमायरा के रेलिंग पे बैठने पर, उसके बाद उसका पैर स्लिप होता है। हमें पता ही नहीं है, क्या पता उससे पहले कोई और बच्चे भी वहाँ पे बैठते हों पिछले 1 महीने में। जब आप वीडियो रिलीज़ करेंगे तभी पता चलेगा, जब पुलिस उस वीडियो को कुछ लंबे समय के लिए चेक करेगी तब पता चलेगा। क्या और भी बच्चे बैठते थे, हमें नहीं पता। क्या अमायरा वहाँ पे पहले बैठी थी, हमें नहीं पता। क्या अमायरा की क्लास के बच्चे वहाँ पे कभी पहले गए थे, हमें नहीं पता, राइट। सो ये सब चीज़ें हमें पता ही नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो ठीक से,
और पता चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या, और वो हमें दिख ही नहीं रहा है अभी होते हुए, हम 7वें दिन पे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं इसकी प्लीज़ जांच होनी चाहिए, और इसकी जांच जितनी निष्पक्ष तरह से और जितनी क्विकली हो सके तभी ये केस सॉल्व हो पाएगा। सर बिसाइड दिस मैं पूछना चाहूँगी कि ऑडियंस को नहीं पता कि अमायरा का बिहेवियर कैसा था, लेकिन आप लोग फैमिली है, आपको पता होगा कि छोटी बात पर गुस्सा करने वाली बच्ची थी या बहुत इमोशनल बच्ची थी वो? मैम बिल्कुल नॉर्मल बच्ची थी। बहुत खुश रहती थी, सबसे कनेक्टेड रहती थी, पूरी फैमिली मेम्बर से। उनका एक वो लास्ट डे 31st को हेलोवीन की पार्टी थी। हेलोवीन मनाते हैं बच्चे कॉलोनी में, मानसरोवर में रहते हैं 10th फ्लोर पे। तो 4 बजे से मेकअप कर रही है, अपना खुश हो रही है, क्योंकि उसको 8 बजे हेलोवीन में जाना है। 8 बजे जाती है अपनी टोकरी लेके, और 10 से 12 जो लड़कियां हैं घूमती हैं पूरी कॉलोनी में, टॉफ़ीज़ कलेक्ट करती हैं। 160 टॉफ़ीज़ कलेक्ट करके लाती है। अराउंड 11 साढ़े 11 आती है वापस। फिर मुझे जगाती, मैं थोड़ा सा सो चुका था, मुझे जगाती, पापा मैंने 107 टॉफ़ीज़ कलेक्ट करी है, मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो रही थी। फिर उसमें 4 टॉफ़ी मुझे खिलाई भी। मैं 5 स्टार ले रहा था, वो मना करी, नहीं नहीं पापा 5 स्टार मेरी है, आप दूसरी ले लो। मैं कहा ठीक है बेटा। उसके बाद में मम्मी के पास जाती है। फिर मेरी जो मदर है वो एक शादी में गई हुई थी रात को, तो वहाँ मम्मी ने फ़ोटो भेजी ग्रुप में हमारे, तो उस पर भी अमायरा बोलती कि दादी आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो, आप तो बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हो, आप तो मेरे से भी स्टाइलिश चलते हो, ऐसे वैसे, मतलब इतनी खुश थी वो। और सुबह उठने के बाद में उसने बोला पापा मुझे आज जाना नहीं। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, 1 बजे तक का स्कूल है, चले जाओ। वो अक्सर कई बार बोल देते हैं बच्चे, पैसे पहले भी कभी सैटरडे को बोली थी कि मुझे नहीं जाना, तो मैं नहीं बेटा आ जाएगी, क्योंकि मेरी छुट्टी रहती है सैटरडे को, तो वो आ जाती है। तो वो फिर वो तैयार हुई, खुशी खुशी गई अपनी, और स्कूल पहुंचती है। वहाँ देखते हैं, इन्होंने सीसीटीवी देखा है, उसमें देखते हैं कि वो डांस भी कर रही है डांस क्लास में, टिफ़िन भी खा रही है। उसका फेवरेट जो फूड था शायद मैक्रोनी, सेवइयाँ बनी थी, उसको बहुत पसंद है, वो भी बना के दी थी उसको। तो मतलब सर एक स्टेटमेंट अमायरा की मदर का वायरल था जिसमें वो कह रही थी मॉर्निंग में उसे थप्पड़ मारा किसी रीज़न की वजह से। तो जैसा रीज़न तो आपने बताया उसे स्कूल नहीं जाना था, सैटरडे था इसलिए आप घर पे थे, तो क्या उस वजह से ऐसा कुछ है कि वो मम्मी की डांट से? अब मुझे भी गिल्ट फील हो रहा है, सबको गिल्ट फील होता है कि बच्चा अगर चले गया और वो एक बार भी अगर बोलता है कि मुझे आज नहीं जाना, फिर भी हम उसको भेज देते हैं। अब उसके साथ कुछ हादसा हो गया तो हम जिम्मेदारी खुद पे लेते हैं कि हमारी वजह से ही हुआ है। अगर हम नहीं भेजते तो ये हो जाता, अगर वो मैं स्कूल चले जाता कुछ काम से तो ये नहीं होता। तो अब पेरेंट्स सबसे पहले अपने पे ही लेता है वो चीज़ कि मेरी वजह से हुआ। बहुत ही नॉर्मली आप उसकी सोसाइटी में उसके फ्रेंड से या उसके फ्रेंड से बात करेंगे, बहुत ही नॉर्मल बच्ची थी, बहुत खुश रहती थी। दिवाली पे भी वो हमारे घर अपनी मम्मी की फैमिली जो गुड़गांव में रहती है वहाँ गई, बिल्कुल नॉर्मल थी। दिवाली पे यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उस पर भी बिल्कुल नॉर्मल थी। नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ एक दिन पहले हैलोवीन खेल रही है, हैलोवीन यहाँ पे इधर हमने जा रही है। कुछ दिन पहले हमने घर बुक करवाया है जो हमें 2029 में मिलना था, उसको लेकर वो बहुत एक्साइटेड थी। हमने काफ़ी सारे सोसाइटीज़ में जाके घर देखे, फ्लैट्स देखे, फाइनली बुक करा, उसका पेमेंट भी कर दिया बुकिंग अमाउंट। तो मुझे कह रही थी कि पापा मैं 2028 में बड़ा खुश होंगी। मैं क्यों? कहता 2029 में अपना घर आ जाएगा ना, तो 1 साल ही बचेगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मैं अभी से मुझे एक्साइटमेंट हो रही है उस चीज़ सर की। आपने अमायरा के किसी फ्रेंड से या क्लासमेट से बात की? जैसे आपने बताया था क्लासमेट ने ये बताई कि टीचर ने कुछ कहा। अरमायरा के कुछ क्लासमेट से बात करी, और वही क्लासमेट्स ने ही बताया कि अरमायरा सुबह आई थी। वो उसकी कुछ जो उसकी क्लोज़ फ्रेंड्स थी उसमें से 1-2 क्लोज़ फ्रेंड्स उस दिन आई नहीं थी, तो इस वजह से वो जाना नहीं चाहती थी, और रात को वो खेल रही थी तो इस वजह से वो जाना नहीं चाहती थी। मगर हमने उसको भेजा, लाइक हर फादर हर मदर भेजता है बच्चों को कि स्कूल है, स्कूल चाहिए, और हैलोवीन बिल्कुल का बताया और हैलोवीन रात, और हैलोवीन जाके स्कूल में बताया कि टीचर को भी बताया उसने। टीचर को भी बताया कि कल हैलोवीन था, मेरे को 107 कैंडीज़ मिली, सब बताया। उसके बाद उसने डांस किया। कोई भी बच्चा जो परेशान होगा 1-1.25 घंटा डांस क्लास में अच्छे से डांस नहीं करेगा, वो साइड में भी बैठ सकता है, वो क्लास मिस भी कर सकता है, बट उसने सब कुछ किया क्योंकि वो नॉर्मल थी सब कुछ। बट कुछ हुआ उसके बाद उस क्लास में जो हमें अभी तक पता ही नहीं है कि क्या हुआ, जिस वजह से वो परेशान हुई, जिसकी वजह से उसको ऐसे स्टेप लेना पड़ा। और वही हम चाहते हैं कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे। एंड वही हमारी मांग है कि प्लीज़, जिस तरह से चल रहा है हमें लग ही नहीं रहा है केस कभी सही से चल पाएगा। हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे ताकि इसमें कोई एक्शन हो, वरना ये 7 दिन में जैसे केस चल रहा है ये एक और उन लाखों करोड़ों केसेस में हो जाएगा जो हमारे कोर्ट्स में सालों साल चलते रहते हैं। हम नहीं चाहते ये केस वैसे बने, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर साहब को
एजुकेशन मिनिस्टर को, चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर को कि प्लीज़ इस केस को जल्द से जल्द एस्केलेट कीजिए, प्लीज़ इस केस को जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी भेजिए। तो ये सारी वो बातें थी जो शायद आपको पता होंगी नहीं होंगी, लेकिन अमायरा के फादर और मामू ने हमें बताई कि ये सब कुछ हुआ उस दिन, और अब इनकी डिमांड यही है कि जस्टिस होना चाहिए। अमायरा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो बहुत गलत था। अगर स्कूल की गलती है या किसी टीचर की गलती है, किसी बच्चे की गलती है, तो सज़ा मिलनी चाहिए और अमायरा को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर, बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।